मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम स्वयं से कुंडली देखना सीख रहे हैं, तो उसमें आज हमारे सामने इस तरीके का चार्ट है। इसको बोलते हैं मकर लगन की कुंडली। अर्थात ये जो चार्ट है, जहाँ से लगन कुंडली स्टार्ट होती है, वहाँ जो भी नंबरिंग है, उस नंबरिंग की राशि जो है उसी को बोलते हैं मकर लगन की कुंडली। अर्थात यहाँ 10 नंबर है। 10 नंबर राशि का नाम क्या है? मकर राशि। तो यहाँ आगे हमने क्या लिख दिया? लगन की कुंडली, यानी मकर लगन की कुंडली है। अगर इस तरीके की कुंडली आपको देखने को मिले तो इसमें हमें योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकालना है, और उसके साथ साथ इस कुंडली का जो लग्नेश है वो कौन रहेगा, इस कुंडली का इष्ट देव है वो कौन रहेगा, तो वो हम इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को देरी न करते हुए इस कुंडली का लग्नेश निकालते हैं। तो लग्नेश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ से हमारी लगन कुंडली स्टार्ट होती है, यहाँ से कुंडली स्टार्ट होती है, ये पहला भाव होता है। ठीक, नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये भाव पहला होता है। यहीं से कुंडली का निर्माण स्टार्ट होता है। तो यहाँ आपको देखना है यहाँ कौन सी नंबर की राशि है। जैसे 10 नंबर राशि है, तो 10 नंबर राशि का नाम क्या है? मकर राशि। मकर राशि इस कुंडली की क्या हुई? लगन कुंडली। अब इस कुंडली का स्वामी निकालना, लग्नेश निकालना है। तो इस राशि का जो स्वामी है, मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। यानी हमारी कुंडली में जो लग्नेश हैं वो कौन है? शनिदेव हैं। क्यों? क्योंकि मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। तो इस कुंडली का स्वामी भी कौन हुआ? लग्नेश कौन हुआ? स्वयं शनिदेव। अब हम बात करते हैं आगे की। अब जैसे हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि हमारी कुंडली में लग्नेश कौन है, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं, जो कि हम अभी चर्चा करेंगे, जिससे भी पता चली जाएगा कि कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं, और इस कुंडली का इष्ट देव कौन है। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमेशा इस चीज़ का याद रखना कि लग्नेश हमेशा योग कारक होता है, और लग्नेश हमारा जो है वो है शनिदेव। शनिदेव के पास में 10 और 11 नंबर राशि हैं, यानी मकर और कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव है। तो यहाँ शनिदेव क्या हो गए? योग कारक। शनिदेव हो गए योग कारक। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद जो राशि आती है, जैसे 1 नंबर भाव की बात कर ली, 2 नंबर भाव की बात कर ली, क्योंकि दोनों में स्वयं एक ही ग्रह है शनिदेव, तो दोनों के दोनों योग कारक हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर भाव में। 3 नंबर भाव के अंदर कौन सी राशि बैठी है? मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति देव, गुरुदेव। गुरुदेव के पास में भी 2 राशियां हैं, 12 नंबर राशि और 9 नंबर धनु राशि। तो सबसे पहले, क्या ये लग्नेश के मित्र हैं? नहीं, ये लग्नेश के शत्रु हैं। फिर एक इनको मिल गया त्रिक भाव, दूसरा मिल गया पराक्रम का भाव। तो इस कंडीशन में यहाँ गुरुदेव क्या हो गए? मारक कंडीशन में। यहाँ बृहस्पति देव हो गए मारक कंडीशन में। क्यों? क्योंकि एक तो ये लग्नेश के मित्र नहीं है, दूसरा इनको एक तो बहुत मेहनत पराक्रम का भाव मिल गया, और दूसरा त्रिक भाव मिल गया, जो कि गलत है। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा? बृहस्पति देव मारक कंडीशन में रहेंगे। फिर बात करते हैं 4 नंबर भाव। 4 नंबर भाव में 1 नंबर राशि बैठी है, मेष राशि बैठी है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। वही बात करते हैं, मंगल देव भी 2 राशियों के स्वामी हैं। 1 नंबर राशि मेष राशि, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, दोनों राशियों के स्वामी हैं। मंगल देव और शनि देव दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है, तो यहाँ कंडीशन गलत हुई। फिर एक घर बहुत अच्छा मिल गया, दूसरा अच्छा मिल गया, तो यहाँ कंडीशन अच्छी है, लेकिन लग्नेश के परम शत्रु हैं। तो शत्रु हैं लेकिन अच्छे घर मिल गए, तो इस कंडीशन में मंगल देव रहेंगे बीच में, यानी सम कैटेगरी में। मंगल देव रहेंगे
सम कैटेगरी में अच्छे के साथ अच्छा रिजल्ट देंगे, गलत के साथ गलत रिजल्ट देंगे। डिपेंड है कि किस राशि के साथ में किस ग्रह के साथ में इनकी दशा अंतर्दशा आती है, उसी के अनुसार ये अपना रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि वृष राशि। वृष राशि का स्वामी कौन है? स्वयं शुक्रदेव। और शुक्रदेव के पास में भी 2 राशियां हैं। 2 नंबर राशि वृष राशि, 7 नंबर राशि तुला राशि। और दोनों के दोनों ही अच्छे ग्रह हैं। एक त्रिकोण का ग्रह है, दूसरा केंद्र का ग्रह है। और शनिदेव और शुक्रदेव दोनों के बीच में मित्रता है। तो इस कंडीशन में यहां शुक्रदेव क्या हुए? योग कारक। हो गया क्लियर? फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आते हैं 3 नंबर राशि, जो कि 6 नंबर भाव के अंदर विराजमान है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध देव है। अब यहाँ बुध देव के पास में भी 2 राशियां हैं, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि। एक त्रिकोण के भाव में बैठी है, दूसरे त्रिक भाव में बैठी है। एक गलत जगह बैठी है लेकिन एक अच्छी जगह बैठी है। अब यहाँ लग्नेश का मित्र है, लग्नेश का मित्र हुआ और एक घर अच्छा हुआ, यानी त्रिकोण का बहुत अच्छा हुआ। तो इस कंडीशन में यहाँ बुध देव भी होंगे योग कारक कैटेगरी में। यहाँ बुध देव भी हमेशा अच्छे ही परिणाम देंगे। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो 7 नंबर भाव के अंदर 4 नंबर राशि कर्क राशि बैठी है। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और शनिदेव दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो यहाँ चंद्रमा क्या हो गए? मारक कंडीशन में। चंद्रमा क्या हो गए? मारक कंडीशन में। यहाँ चंद्रमा आपको गलत परिणाम देंगे। उसके बाद में लास्ट जो राशि बची है हमारी 5 नंबर राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव को गलत भाव मिल गया और सूर्यदेव और शनिदेव आपस में मित्र नहीं है, शत्रु हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ सूर्यदेव भी क्या हो गए? मारक कंडीशन में है। सूर्यदेव की भी जब जब दशा अंतर्दशा आएगी ये हमेशा गलत ही परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि यह अष्टम भाव में बैठ गए, जहाँ मृत्यु तुल्य रोग मिलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव हैं इस कुंडली के लग्नेश, और ये शनि शुक्र बुध ये हो गए इस कुंडली के योग कारक ग्रह। मंगल देव हो गए इस कुंडली के समग्रह, और बृहस्पति चंद्र और सूर्य हो गए इस कुंडली के मारक ग्रह। अब जैसे कि हमें ये पता चल गया कि ये सारे ग्रह योग कारक और मारक ग्रह समग्रह, इनको बैलेंस में रखने के लिए, इन सभी ग्रहों को बैलेंस में रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ क्या? इस कुंडली का इष्ट देव की शरण लेनी पड़ेगी। तो इस कुंडली की कौन सा इष्ट देव निकलेगा वो भी हम देखते हैं। क्योंकि जैसे हमें पता चलेगा कि हमारी कुंडली का इष्ट देव जो भी है, तो उसके जैसे शरण लेंगे तो 9 के 9 ग्रह अपने आप ही बैलेंस में रहेंगे। यहाँ हम बात नहीं कर रहे राहु और केतु की, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। राहु और केतु ये छाया ग्रह होते हैं। इनके पास में पर्टिकुलर कोई राशि नहीं होती कि ये इस राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ उनको मेंशन नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं कि इस कुंडली का इष्ट देव कैसे निकालें। इष्ट देव निकालने के लिए लग्नेश से 5वां भाव 1 2 3 4 और 5, लगने से 5वां भाव में जो भी राशि बैठी है उसी राशि का स्वामी कौन है? वही इस कुंडली का इष्ट देव है। तो यहाँ 2 नंबर राशि बैठी है और 2 नंबर राशि का स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तो इस कुंडली का जो इष्ट देव रहेगा वो कौन रहेगा? शुक्रदेव। शुक्रदेव की शरण में रहेंगे तो इस कुंडली से मिलने वाले अच्छे से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई भी आपको शंका लग रही है कि इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट के जरिए मेरे को ज़रूर बताएं। और मकर लगन से संबंधित जिसकी भी जन्म कुंडली है उस तक इस कुंडली को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि
वह व्यक्ति भी योग कारक ग्रह मारक ग्रह के बारे में जान सके और उस शुक्र देव की शरण ले सके, जिससे कि उसकी कुंडली में जो भी ग्रह इनबैलेंस हैं वो बैलेंस में आए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट के जरिए। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा चाहते हूँ। जय श्री राम।